का ये जो वीडियो बनने वाला है ना, इतना धांसू और इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। जी हां, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि चाहे आप लोगों का कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप लोगों के एग्जाम के 10 दिन ही क्यों ना बचे हो, 2 दिन भी अगर बचे हैं ना, तो आप लोग उसी दिन में आप लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे और किस तरह से रिवीजन करेंगे, सब पे मैं आज आपको बात करूंगा। वो भी इतनी आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा ना, इतनी आसानी तरीके से कि मक्खन की तरह सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। बस 10 मिनट आपको देना है और सब कुछ आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि क्या, कैसे। और जो बच्चे अपना तैयारी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसकी हेल्प से ये भी चेक कर पाएंगे कि आखिर वो अपना कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। क्या वो फर्स्ट डिवीजन पे ही रह जा रहे हैं, कि क्या वो 350 मार्क्स पे ही रह जा रहे हैं, कि क्या वो 400 तक जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ पता आप कर सकते हैं यहां से। तो क्या ऐसा करना है हम लोगों को, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो अपने आप को ये सोचते हैं कि भैया, ये डायलॉग तो हम लोगों ने बहुत सुना है कि जब जागो तभी सवेरा। तो हम लोग अभी से जागे हुए हैं और हम लोगों का सवेरा कैसे होगा, तो इस सवेरे के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को सवेरा होगा और किस तरह से आप अभी से भी जग के बहुत अच्छे रिजल्ट को स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने भी यही ट्रिक फॉलो किया था, इसीलिए मैं आप लोगों को ये टिप्स देना चाहता हूं। तो जल्दी देखते हैं कि क्या ऐसा टिप्स है जो सिद्धांत भैया फॉलो किए थे, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो सबसे पहले हम लोगों का काम करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को यही करना है कि आप लोगों को यह देख लेना है कि आप लोगों का कौन सा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कहने का मतलब है कि आखिर आप लोगों का जो स्ट्रीम है वो कौन सा स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है। अगर आप लोगों का साइंस स्ट्रीम है तो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो लोग बायो से हैं वो बायो होंगे और जिनका मैथ है वो मैथ है। ठीक है, बायोलॉजी, मैथ और हिंदी इंग्लिश तो सबका कॉमन है। ठीक है ना, तो इतना काम करना है। सबसे पहले एक कॉपी उठाइए, उसके बाद आप लोगों को यह चूज करना है कि आखिर आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यहां कहने का मतलब है कि आपका स्ट्रीम क्या है, आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। इतना कर लिए, उसके बाद आपको करना क्या है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, मैं आपको साइंस स्ट्रीम का एग्जांपल दूंगा, तो साइंस स्ट्रीम से है तो आप लोगों को सब्जेक्ट लिख लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इतना लिख लिए। जो बायोलॉजी से है वो बायोलॉजी लिखेंगे, जो मैथ से है वो मैथ लिखेंगे। ठीक है ना, इतना कर लिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद उसके नीचे आप लोगों को लिखना है इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो जो आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उन सब के नीचे आपको क्या करना है, तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लिख लेना है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले ये कर लेंगे, इसको निपटा देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप पे क्या काम करना है ये सुनिए। ये मात्र 5 मिनट का काम होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझा के बता रहा हूं, जिसकी वजह से आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं 2 मिनट में बोल के निकल जाता। पर आपको समझ में आना चाहिए, चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिद्धांत भी बता के गए। ये कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, आपके दोस्त भी पूछे तो आप बता पाए, ऐसा नहीं कि कॉपी देखेंगे तब बता पाएंगे। ठीक है, आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अच्छे से सुनिएगा केवल। तो सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने लिख लिया है उन सब में से एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, 1 बाय 1 को क्लियर करेंगे। क्लियर क्या करेंगे, तो उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। एकदम उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्लियर करना है। इतना क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, उतना क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उन सब का प्रैक्टिस करेंगे आप। वो जो चैप्टर आप क्लियर कर लिया उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो उसको आप लोगों को करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये बताइए।
प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन बैंक से करिए, मॉडल पेपर से करिए। आप लोग नोट्स से इसको क्लियर किए, अपना जो नोट्स बनाए हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, और किसी का परचेस किए हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि परचेस वाला ही पढ़िए, अपना वाला मत पढ़िए। जो आपके पास है वही सबसे बेहतर है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। जो आपके पास है वही सबसे बेहतर है। दूसरे के चक्कर में मत पड़िए कि उसका जो नोट्स है ना बहुत बेहतर है, उसका जो नोट्स है वो बहुत बेहतर है। इतना दिमाग में रखिए कि जो आपके पास है ना वो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस चैप्टर को आप लोगों को कंप्लीट यहां से क्लियर कर दीजिए। कितना क्लियर हो पाया वो आपको यहां से, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से लिखा हुआ जो नोट्स है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, और जिनके पास खुद से लिखा भी नहीं है, परचेस किया हुआ भी नहीं है, उनको मैं वीडियो के लास्ट में एक फ्री में दे रहा हूं पीडीएफ, जिसको लेकर आप अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर रहे होंगे। एक ही पीडीएफ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद आपको क्या करना है। ये तो एक चैप्टर का आपको हो गया, एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का आप लोग ऐसे करेंगे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर हम लोग लिखे हुए हैं उसका वन शॉट यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। वन शॉट वीडियो देखना है यूट्यूब पे, वो भी कैसे, तो 2x में देखना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके एग्जाम के 2 दिन भी बाकी है तो भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कीजिएगा तब जाके होगा। तो आप लोगों को 2 गुना स्पीड से काम करना है, लाइव सेशन में नहीं जुड़ना है। 2 दिन बाकी है और इसमें लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, कुछ काम नहीं चलने वाला है। अगर पूरा पढ़ना है तो, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 गुना स्पीड से वीडियो को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर को प्रैक्टिस कर लिए, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे। अब बात आती है भैया कि इतना सब कुछ कर लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी लिख लिए, क्या क्या काम हम लोग किए, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या किया। तो हम लोगों का क्या बैकग्राउंड है ये कॉपी पे लिखे। उसके बाद कौन सा बैकग्राउंड है, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो उन सबका प्रत्येक सब्जेक्ट को लिख दिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद का क्या काम करना है कि हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर को लिख लिए, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर को लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है भैया, इसके बाद आप लोगों को सबसे काम क्या करना है कि अब आप लोगों को यह देखना है कि उस सब्जेक्ट का, जो आपका हिंदी है, जो आपका इंग्लिश है, जो आपका फिजिक्स है, जो आपका केमिस्ट्री है, जो आपका बायोलॉजी है, जो आपका मैथ्स है, उसमें कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी को बताऊं तो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना वो 40 से 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव केवल व्याकरण से बनते हैं हिंदी में। ठीक है, और जो आपके जो सब्जेक्टिव बनेंगे हिंदी के, उसमें आपको 50 से 60 मार्क्स का जो बनेगा वो आपके बुक से बनेगा। इतना तो आपको पता होगा सबको। तो इस तरह से तैयारी करना है। तो हिंदी में जो आपको तैयारी करनी होगी उसमें सबसे ज्यादा फोकस क्या चीज पे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको व्याकरण पे। ठीक है, अगर वही सब्जेक्टिव की बात की जाए तो आपको सब्जेक्टिव पे अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा बुक पे। उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का ये देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया है, आप लोग जाकर मेरे ही चैनल पे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे नहीं मिल रहा है, किसी के भी चैनल पे जाके देखिए, पर इतना जरूर कीजिएगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि केवल मेरे ही चैनल पे देखो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, मेन पर्पस अपना यही है कि 400 प्लस लाना है। 400 प्लस का सपना अपना है, साथ साथ करके उसको निभाना है। ठीक है ना, साथ साथ करके उसको अचीव करना है ना, साथ में हर कुछ करना है। जो भी डाउट आ रहा है, जो भी जहां पे भी आपको दिक्कत लग रही है, सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे, है ना, हर एक चीज क्लियर करेंगे। इतना तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा मुद्दा अब यहां पे आता है कि रिवीजन कैसे करें। वो भी 2 दिन बचा हुआ एग्जाम का और 5 दिन बचा हुआ है, और इतना कम समय में, इतने कम समय में रिवीजन अब कैसे करेंगे, इसके बारे में सबसे मुद्दा आता है जो हमारा, कि इतने कम समय में कैसे रिवीजन करेंगे भैया। तो इतने कम समय में रिवीजन करने का सबसे धांसू उपाय यही है कि देखिए, जो भी पढ़े, जो पढ़े अभी के अभी जो पढ़े
वो तुरंत 1 घंटे के बाद आपको रिवीजन कर लेना है। 1 घंटे के बाद रिवीजन कीजिए। वो सुबह उठ के रिवीजन करने वाला स्ट्रेटेजी को भूल जाइए। सुबह उठ के जो स्ट्रेटेजी था ना, सुबह उठ के रिवीजन करेंगे हो जाएगा। अभी ठंडा का टाइम है भाई, ठंडा का टाइम। सुबह कितने लोगों का नींद टूटता है ये मेरे को सब अच्छे तरीके से पता है। तो सुबह का आप टालिए मत कि सुबह तो करना ही है, सुबह उठ गए तो एकदम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हर एक 1-1 घंटे 2-2 घंटे जहां पे भी टाइम मिला, अगर मार्केट जा रहे हैं उधर देख लिए फोन खोल करके, जो पढ़े हैं उसका पिक्चर क्लिक कीजिए अपने फोन में, और जहां पे भी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, दोस्त के साथ घूम रहे हैं, वहां पे भी रिवीजन कर लिए कि हम याद ये चीज पढ़े हैं, माइंड में रिकॉल हो गया। इस तरह से रिवीजन करना है और हर एक चीज को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। देखिए, ज्यादा पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, सब कुछ पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन में जो साल भर का सिलेबस है वो 2 दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है। पर ऐसा आप लोगों को ये उपाय बता रहा हूं मैं कि इस उपाय को अगर आप लोग अपनाते हैं ना, तो जो बच्चे पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किए हैं ना, वो भी चौंक जाएंगे आपके परफॉर्मेंस को देख के। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों को चौंकाना और अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छे मार्क्स लाना, तो ये स्ट्रैटेजी को जरूर अपनाइएगा, इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। खास करके ये रिवीजन वाला, जहां पे रहिए वहीं पे रिवीजन कीजिए, वहीं पे अपने माइंड को रिकॉल कीजिए। और ऐसा नहीं कि आज पढ़े तो 7 दिन के बाद रिवीजन करेंगे, आज पढ़े तो कल रिवीजन करेंगे। आज कम से कम एक बार तो जरूर करेंगे, चाहे रात के सोने के टाइम पे हो, चाहे सुबह उठने के टाइम पे हो, पर आज के आज जरूर करना है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं एक पीडीएफ दे रहा हूं, तो जो भी बच्चे अभी तक ये पीडीएफ नहीं लिए हैं वो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वहां से जाके आप अच्छे तरीके से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अच्छे से तैयारी कीजिए और 4 से प्लस जरूर लेकर आइए, जिससे कि मेरा भी सपना पूरा हो और आपका भी। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 2H को। धन्यवाद।